बहुत ही अच्छा टॉपिक है। होप कि आपको पसंद आए और आना भी चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले ना मैं आपको अपने प्यारे व्यूअर्स को हैप्पी दशहरा बोलना चाहूंगी, क्योंकि दशहरा आज के दिन हमारा इसके लिए स्पेशल डे बनाया जाता है, क्योंकि आज जो है हमारा वो दिन है जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने हमारे रावण को इस दिन रावण दहन किया था, रावण को मार गिराया था। इट मीन्स बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो इसी होप के साथ हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। हम अपनी बैड हैबिट्स निकाल के अपनी इंग्लिश को और एडोरेबल बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारी इंग्लिश को और अच्छा और एडोरेबल बनाने के लिए ही है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी से और हम किसी से जब बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स हम अपनी स्पीकिंग के अंदर सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड डालते हैं जिससे कि हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो और ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग बन जाती है। बनती नहीं बनती। अब जैसे मैंने बोला भैंस के आगे बीन बजाना, किसी को हम अगर ऐसे बोले कि भैंस के आगे बीन बजाना, इट मीन्स भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या होगा कि मतलब किसी को हम कितना भी समझा दे, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो सुधार नहीं करेगा। इवन उसे पता है कि ये गलती है, उसके बावजूद भी वो गलती करेगा। तो ये तो होता है भैंस के आगे बीन बजाना। अब इसी वर्ड को अगर हम कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ। प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक्स और टिप्स देती जाऊंगी। तो ये ट्रिक्स और टिप्स जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा दशहरा स्पेशल है। जो मेरा फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट सेंटेंस है वो ये रहा स्क्रीन पर, अपना उल्लू सीधा करना। अब अपना मतलब निकालना बोल सकते हैं ना यार। अब अपना उल्लू सीधा करना, हर आजकल तो यार मॉडर्निटी का जमाना है, हर कोई अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहता ही नहीं रहता। हर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहता है और अपना काम निकालना चाहता है, राइट। तो ये वही वर्ड है कि हम किसी को अगर हम बोले यार कि ये जो बॉय है ये तो अपना उल्लू सीधा करता रहता है, ठीक है, इसकी तो आदत ही अपना उल्लू सीधा करने की है। जो अपना उल्लू सीधा करना है ये एक मुहावरा है, इडियम्स है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे आप, इस वर्ड को अगर आप अपनी स्पीकिंग में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे, टू ग्राइंड वन ऑन एक्स। अब टू ग्राइंड वन ऑन एक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अपनी जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, कि हम उसे ग्राइंड कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। ये इसीलिए तो मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना। इट मीन्स टू ग्राइंड वन ऑन एक्स, टू ग्राइंड वन ऑन एक्स। मोस्टली ही डज वर्क, ओके, मोस्टली he used to his habit, okay, to another person, okay। तो इसे कैसे बोलेंगे, to grind one on x, to grind one on x, यानी कि वो बहुत ज्यादा मतलबी है, अपना उल्लू सीधा करता है, ठीक है। to grind one on x यानी कि to grind is on x, you can say it। उंगली पर नचाना, अब मैं ऐसे करने लगूं, अब ये क्या सोचेंगे आप कि मैं उंगली को नचा रही हूँ। अगर मैं यूँ बोलूं कि मैं किसी को नचा रही हूँ, इट मीन्स किसी को उंगली पर नचाना, यानी कि अपने इशारों पर नचाना। ये ट्रिक्स तो यार हर किसी को आनी चाहिए कि हमें किसी उंगली पर नचाना है, राइट। अब उंगली पर नचाने के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। अब फायदे और नुकसान तो हम बाद में देखेंगे यार, लेकिन उंगली पर नचाने का वर्ड क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। वो ये रहा स्क्रीन पर, टू ट्विस्ट समवन अराउंड हिज लिटिल फिंगर, यू कैन से इट, टू ट्विस्ट समवन अराउंड हिज लिटिल फिंगर, यानी कि किसी को अपनी उंगली पर नचा के रखना, ओके। टू ट्विस्ट समवन अराउंड हिज लिटिल फिंगर, आप बोल सकते हैं, यानी कि वो तो अपनी उंगली पर नचाता रहता है, यू कैन से इट, ही यूज्ड टू ट्विस्ट समवन, ठीक है, अराउंड हिज लिटिल फिंगर। तो ये तो हमारा सेकंड इडियम था। जो थर्ड इडियम है मेरा वो ये रहा स्क्रीन पर, आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकना। अब आंख में धूल झोंकने का मतलब क्या होगा, किसी की आंखों में जाके मिट्टी डाल देना? नहीं, बिल्कुल गलत। आंख में धूल झोंकना यानी कि किसी को धोखा देना, यानी कि किसी को हम कुछ बोले और उसके अकॉर्डिंग वर्क न करें, यानी कि हम उसके अकॉर्डिंग वर्क न करके हम उसको चीट करें,
राइट, उसके पीछे से हम उसे धोखा दें तो यही वर्ड होगा आंख में धूल झोंकना। अब आंख में धूल झोंकने का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंख में धूल झोंकना इन इंग्लिश? टू थ्रो डस्ट इन अ वन आई। ओके, यानी कि टू थ्रो डस्ट इन अ वन आई। इसमें क्या होता है कि हमें ना मीनिंग को पार्सल करना होता है। मीनिंग को मोस्टली हम इन मुहावरों का यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टू थ्रो डस्ट इन अ वन आई, तो आंख में धूल झोंकने का तो हो गया। तो नेक्स्ट जो मेरा इडियम है आपके लिए, आंखें चार होना। अब आंखें चार होने का मतलब क्या है? अब हमारी क्या आंखें चार हो जाती हैं जब हम किसी को देखते हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी आंखें चार हो जाएं। हर किसी इंसान की आंखें तो दो ही होती है, और दो की चार कैसे हो सकती हैं? नहीं, ये एक मुहावरा है। मुहावरा कैसे है यार? जब किसी के प्यार में हम पढ़ते हैं और किसी की प्यार में पढ़ के अगर हमारी आंखें चार होती है ना, तो ये वही वाला आंखें चार होना है, यानी कि टू फॉल इन लव, टू फॉल इन लव। कभी ना कभी किसी ना किसी की आंखें चार होती ही है ना सच्ची बात? तो यही होता है टू फॉल इन लव, यानी कि आंखें चार होना। आंख उठाना। अब आंख कैसे उठा सकते हैं हम? किसी के सामने अगर हम बोले कि उसने मुझे आंख उठा के बात करी, यानी कि उसने मुझे गुस्से से देखा, टू इविल वन आई, टू इविल वन आई, उसने मुझे गुस्से से देखा, टू इविल वन आई, ठीक है, टू इविल हिज आई, यानी कि उसने मुझे बहुत घूर कर देखा, यानी कि आंख उठाकर देखा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी गैस लेके अलग अपनी खिचड़ी बनाने लग जाऊं। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है कि हम अपने ही काम में व्यस्त हों, हमें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हम अपने ही कामों में इतने बिजी हो जाएं कि बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ पता ना हो, यानी कि अपनी खिचड़ी हमारी अलग ही पक रही है, बस हम अपनी दुनिया में सिमट के रहना, इट मीन्स अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब एक इस चीज के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड रखा गया है जो कि ये रहा है स्क्रीन पर, टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट, टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी खिचड़ी पकाना, राइट, अपनी खिचड़ी पकाना यानी कि टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट। आकाश पाताल एक कर देना। आकाश और पाताल एक कैसे हो सकते हैं? कभी आपने देखा है कि आकाश और पाताल को एक होते हुए? यार ये सब बातों वाली बातें हैं कि आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक करने का जो मीनिंग है ना, वो ये निकलता है, पहले मैं इसे आपको समझाती हूँ। आकाश पाताल मतलब होता है कि जी जान लगा के मेहनत करना, अपनी पूरी की पूरी जितनी आप में डेंटिसिटी है, ठीक है, जितनी आप में हिम्मत है, ठीक है, जितनी आप में स्टेबिलिटी है, जितनी आप में स्ट्रॉन्गसिटी है, ठीक है, उतनी आपको हिम्मत लगा के वर्क करना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, इट मीन्स इतना मेहनत करना कि आकाश पाताल एक कर देना। यदि कोई चीज हमें चाहिए होती है और हमने उसे दिल से चाहा होता है और हमें वो चीज चाहिए ही होती है, तो हम उसके लिए अपने दिल, ठीक है, दिल से पूरी हिम्मत लगाकर, पूरी की पूरी हम उसमें ताकत लगाकर, पूरा माइंड डालकर उस चीज को पाना चाहते हैं। चाहते नहीं चाहते? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, राइट? तो यही वही वाला आकाश पाताल होता है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि आकाश पाताल एक करना। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना इट मीन्स अपने ऊपर से काबू खो देना। कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है, समटाइम्स कि हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, और अपने आपे से जब हम बाहर हो जाते हैं तो जो चीज हम करते हैं उस टाइम हम वो चीज जो कर रहे हैं उस टाइम के बारे में हमें, उस वर्क के बारे में इग्नोरेंस हो जाती है। इग्नोरेंस यानी कि अनभिज्ञता हो जाती है, हम उस चीज के बारे में सोच समझने की शक्ति हमारी ढीली पड़ जाती है। उस चीज के टाइम पे हम अपने आपे से बाहर होते हैं, कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो, ठीक है। तो ये वही वाला आपे से बाहर होना होता है, यानी कि टू बी आउट ऑफ टेम्पर, टू बी आउट ऑफ टेम्पर, यानी कि आपे से बाहर होना। इशारे पर नाचना। इशारे पर नाचना यार, मोस्टली कई पर्सन होते हैं, मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं बोलूंगी, जो इशारों पे नाचते हैं। नाचते नहीं नाचते हैं। कई लोगों की हैबिट होती है किसी को नचाने की और किसी को नाचने की। नचाने और नाचना तो छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि हम किसी के इतने अधीन हो जाते हैं कि हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक है, चाहे वो गलत हो या फिर वो सही हो, इससे हमें कोई मीन नहीं रखता, बट हम उसके इशारों पर नाचते हैं। हमारी अपनी थॉट
कहीं नहीं रह जाती। इशारों पे नाचना यही होता है। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो ये रहा स्क्रीन पर, टू बी पपेट इन द हैंड ऑफ, यानी कि पपेट की तरह डांस करना, टू बी पपेट इन द हैंड ऑफ, किसी के हैंड में पपेट की तरह मूव करना, टू बी पपेट इन द हैंड ऑफ, इशारों पर नाचना। कचुम्बर निकाल देना। अब कचुम्बर निकाल देने का मीनिंग क्या है? क्या पूरा निचोड़ देना? ना, ये मीनिंग नहीं बैठेगा। सिकोड़ देना? नहीं नहीं, ये मीनिंग में नहीं बैठेगा। तो कचुम्बर निकालना क्या होता है? ओके, ये वही वाला कचुम्बर है यार, पूरा जुलूस निकाल देना किसी का। इट मीन्स उससे इतना वर्क कराना, उससे इतना वर्क कराना, या तो उसे मार मार के निचोड़ना या उससे वर्क करा करा के निचोड़ लेना। इतना थका डालना या फिर इतना मारना कि उसका कचुम्बर ही निकल जाए। ओके, यानी कि वो किसी और चीज करने के लायक ही ना बचे। ये वही कचुम्बर निकालना होता है। इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है मेरा, वो ये रहा स्क्रीन पर, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब ब्लैक एंड ब्लू क्या होता है? लाल, नीला या फिर काला। किसी को इतना मारना कि उसे नीला काला पीला कर देना। तो ये वही वाला है कचुम्बर निकालना, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। कान खड़े हो जाना। अब कोई होने वाली होती है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। ओके, आपने स्ट्रीट डॉग को देखा होगा, कोई चोर आने वाला होता है तो उसके कान पहले खड़े हो जाते हैं। तो ये वही कान खड़े होना होता है। कुछ ऐसी बात होने वाली होती है कि हमें पहले से उसका अंदेशा हो जाए, तो ये वही कान खड़े होना होता है। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर जो वर्ड होता है कान खड़े होने का, वो ये रहा स्क्रीन पर, टू बी वन गार्ड, टू बी वन गार्ड। इट मीन्स टू बी हिज गार्ड। ओके, कान खड़े हो जाना। ओके, ये इडियम्स हैं तो आपको इन्हें ऐसे ही याद करना है। इनके थ्रू आप सेंटेंसेस को अपनी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग बना सकते हैं, इडियोमैटिक बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मेरा आपके लिए वर्ड है वो ये रहा, कान भरना। किसी के कान में ब्ला 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 बोलना। ओके, ब्ला ब्ला मीन्स उसके कान में कानाफूसी करना, किसी के अगेंस्ट। किसी के अगेंस्ट हम किसी के कान में कुछ डालें तो वही होता है ये कान भरना। मोस्टली आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, क्या होता है कि सीरियल्स में दिखाते हैं कि एक जो घर की लेडी होती है दूसरी लेडी के कानों में कानाफूसी करती है किसी तीसरी लेडी के लिए। तो ये वही वाला कान भरना होता है, राइट। तो इसके लिए कान भरने का जो पर्टिकुलर वर्ड है वो ये रहा, टू पॉइजन वन ईयर, टू पॉइजन वन ईयर। कान भरना कोई भी भर सकता है। लेडीज को तो बदनाम कर ही रखा है। कुछ बॉयज या कुछ मेंस भी ऐसे होते हैं जो अपनी सक्सेस के लिए अपने बॉस के कान भरते हैं, है ना? नहीं है ना ये बात ट्रू? टू पॉइजन वन ईयर, टू पॉइजन हिज ईयर, यू कैन से इट। कान पर जूं न रेंगना। अब कान पर जूं कैसे रेंग सकती है? जिसके सर में जूं रहेंगी शायद उसके ही कान पे जूं रेंग पाए, है ना? नहीं तो शायद ही, मेरे ख्याल से अब तो कान पे क्या किसी के सर में जूं नहीं होगी। इतने सारे शैम्पूज आ गए मार्केट में, राइट। तो जूं होगी भी तो डर के मारे भाग जाएगी। ये वो कान पे जूं रेंगना नहीं है, ये दूसरा कान पे जूं रेंगना है। कान पे जूं रेंगना ना, इट मीन्स का मतलब है कान पे जूं ना रेंगना। अगर कोई काम हम कर रहे होते हैं और अगर हमें कोई काम समझा रहा होता है, ठीक है, कि ये ऐसे होता है या ऐसे होता है, ठीक है, या वो चीज हमें ऐसे करनी चाहिए, ये चीज हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए, और उसके कहने के बावजूद भी हम अपनी वही चीजें करते हैं अगेन एंड अगेन, तो इट मीन्स जिसको समझाया जा रहा होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ना, यानी कि कान पर जूं का ना रेंगना, कान पर जूं का ना रेंगना। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका पर्टिकुलर वर्ड रखा गया है, वो ये रहा स्क्रीन पर। इसका पर्टिकुलर वर्ड है टू टर्न ईयर, ओके, टू टर्न ईयर डीप, ओके, टू टर्न ईयर डीप इनटू। इट मीन्स कान पे जूना रेंगना, टू टर्न ईयर इनटू डीप। किताबी कीड़ा होना, यानी कि किताब का कीड़ा बन जाना।
अब किताब का कीड़ा कैसे बनते हैं? क्या किताब में रहने लग जाते हैं और कीड़े की तरह रहते हैं? नहीं नहीं, ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं। एक जमाना था, एक लाइफ थी मेरे पास्ट में कि जब मैं एक किताबी कीड़ा थी। ओके, मेरी मम्मा हमेशा ऑलवेज मुझे बोलती थी कि ये तो किताबी कीड़ा है। तो किताबी कीड़ा एक मुहावरा है, एक हमारा इडियम है। इसके लिए एक हमारा पर्टिकुलर वर्ड रखा गया है, वो ये रहा स्क्रीन पर। टू बी ए बुकवर्म। बुकवर्म होता है हमारा किताबी कीड़ा। इट मीन्स अपने किताब की दुनिया में खोए रहना। दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी बुक्स में खो के रह जाना, अपनी स्टडी में इतना लीन हो जाना कि हमें किसी चीज का पता नहीं, हमें भूख का, प्यास का, किसी चीज का परवाह ना होना। इट मीन्स हमें किताबी एक कीड़ा बन जाना, टू बी ए बुकवर्म। कठिनाई में पढ़ना, कठिनाई में पढ़ने को क्या बोलते हैं? टू गेट इनटू ए हॉट वाटर। अब टू गेट इनटू ए हॉट वाटर, कठिनाई में पढ़ना कैसे हो सकता है? ओके, यानी कि अपने ऊपर गर्म पानी डाल देना है? नहीं, ये एक ईडियम है, टू गेट इनटू ए हॉट वाटर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें स्टडी के लिए फैसिलिटी नहीं मिलती, बुक्स नहीं होती, ट्यूशंस नहीं होते, लेकिन हमें इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस, देन वी विल हैव टू स्टडी, वी विल हैव टू कंसंट्रेट आवर स्टडी। सो यही कठिनाई में पढ़ना होता है। पैसे हमारे पास मनी नहीं होती बुक्स परचेज करने के लिए, हम बोरो करते हैं अपने फ्रेंड से, तो कठिनाई में पढ़ना यही होता है, राइट। तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू गेट इनटू ए हॉट वाटर। इधर उधर की हाँकना। अब इधर उधर की हाँकने का क्या मतलब है? हाँकना, इट मीन्स हमें टॉपिक पे बात ना करके इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, यानी कि इधर उधर की हाँकना। तो इसका जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो इंग्लिश में होता है टू बीट अबाउट द बश, टू बीट अबाउट द बश, इधर उधर की हाँकना। इट मीन्स हम पर्टिकुलर टॉपिक पे बात ना करके उससे अनरिलेटेड टॉपिक पे बात करें, ठीक है, और इधर उधर की बात करें, ये वही वाला है टू बीट अबाउट द बश। चूल्हे में जाए मेरी साइड से, तो कई बार बोलते हैं ना, कई बार मम्मा यूज करती हैं, ठीक है, हमारी ग्रैंड मदर यूज करती है कि मेरी साइड से तो चूल्हे में जाए। बोलते नहीं बोलते? अब चूल्हे में जाने का मतलब क्या चूल्हे में कूद ही जाएंगे? नहीं नहीं, वो ये चीज वो नहीं है। चूल्हे में जाना यानी कि मैं उसके लिए बेफिक्र हूँ, वो मेरी साइड से कोई भी वर्क करे। इट मीन्स मेरी साइड से मैं उस चीज के लिए लापरवाह हूँ, मेरी साइड से वो चीज खराब हो या फिर ना हो, ये वही वाला चूल्हे में जाना होता है। चूल्हे में जाना यानी कि टू गो टू ब्लेज, टू गो टू ब्लेज यानी कि चूल्हे में जाए मेरी साइड से, टू गो टू ब्लेज, ठीक है। मोस्टली हिज मदर यूज टू दिस वर्ड टू गो टू ब्लेज टू हिज, यू कैन से टू हर सन, ओके, टू गो टू ब्लेज। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है चोर की दाढ़ी में क्या कोई तिनका अटक जाता है? नहीं, चोर जब चोरी करता है कोई ना कोई अपना सुराग छोड़ ही देता है, यानी कि हम उसे पकड़ ही लेते हैं। कहते नहीं आते, कुछ हमें ऐसे सस्पिशियस थिंग्स मिलती हैं कि जिसके थ्रू हम चोर तक पहुंच ही जाते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका अटक ही जाता है, ये वही वाला फ्रेजल है। टू गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस, टू गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस। तो व्यूअर्स, मैंने आज जो आपको फ्रेजेस, इडियम्स बताए हैं आपको, ठीक है, ये हमारी स्पीकिंग के अंदर 4 चांद लगा देंगे। यकीन मानो, अगर आप इन इडियम्स को यूज करोगे ना और समझकर, तो आपकी स्पीकिंग में 4 चांद लगने ही वाले हैं। दशहरा आपका बनने ही वाला है, और दशहरा आपका इसलिए अच्छा बनेगा कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। तो इसी होप के साथ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। तो वंस अगेन मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को एक बार और बोलना चाहूंगी कि हैप्पी दशहरा, और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। बाय बाय।
हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होप आप एकदम अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम अच्छे से हूँ। मैं संगी आपके सामने एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। होप कि आपको पसंद आए और आना भी चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले ना मैं आपको अपने प्यारे व्यूअर्स को हैप्पी दशहरा बोलना चाहूंगी, क्योंकि दशहरा आज के दिन हमारा इसके लिए स्पेशल डे बनाया जाता है। क्योंकि आज जो है हमारा वो दिन है जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने हमारे रावण को, इस दिन रावण दहन किया था, रावण को मार गिराया था। इट मीन्स बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो इसी होप के साथ हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। हम अपनी बैड हैबिट निकाल के अपनी इंग्लिश को और एडोरेबल बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारी इंग्लिश को और अच्छा और एडोरेबल बनाने के लिए ही है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी से और हम किसी से जब बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स हम अपनी स्पीकिंग के अंदर सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड डालते हैं जिससे कि हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो और ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग बन जाती है। बनती नहीं बनती। अब जैसे मैंने बोला भैंस के आगे बीन बजाना, किसी को हम अगर ऐसे बोले कि भैंस के आगे बीन बजाना, इट मीन्स भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या होगा कि मतलब किसी को हम कितना भी समझा दे, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो सुधार नहीं करेगा। इवन उसे पता है कि ये गलती है, उसके बावजूद भी वो गलती करेगा। तो ये तो होता है भैंस के आगे बीन बजाना। अब इसी वर्ड को अगर हम कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ। प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक्स और टिप्स देती जाऊंगी। तो ये ट्रिक्स और टिप्स जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा दशहरा स्पेशल है। जो मेरा फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट सेंटेंस है वो ये रहा स्क्रीन पर, अपना उल्लू सीधा करना। अब अपना मतलब निकालना बोल सकते हैं ना यार। अब अपना उल्लू सीधा करना, हर आजकल तो यार मॉडर्निटी का जमाना है, हर कोई अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहता है, रहता ही नहीं रहता। हर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहता है और अपना काम निकालना चाहता है, राइट। तो ये वही वर्ड है कि हम किसी को अगर हम बोले यार कि ये जो बॉय है ये तो अपना उल्लू सीधा करता रहता है, ठीक है, इसकी तो आदत ही अपना उल्लू सीधा करने की है। जो अपना उल्लू सीधा करना है ये एक मुहावरा है, इडियम्स है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे आप, इस वर्ड को अगर आप अपनी स्पीकिंग में बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? वो ऐसे बोलेंगे, टू ग्राइंड वन ऑन एक्स। अब टू ग्राइंड वन ऑन एक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि अपनी जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, कि हम उसे ग्राइंड कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये इसीलिए तो मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना। इट मीन्स टू ग्राइंड वन ऑन एक्स, टू ग्राइंड वन ऑन एक्स। मोस्टली ही डज वर्क, ओके, मोस्टली he used to his habit, okay, to another person, okay। तो इसे कैसे बोलेंगे? to grind one on x, to grind one on x, यानी कि वो बहुत ज्यादा मतलबी है, अपना उल्लू सीधा करता है, ठीक है। to grind one on x यानी कि to grind is on x, you can say it। उंगली पर नचाना, अब मैं ऐसे करने लगूं, अब ये क्या सोचेंगे आप कि मैं उंगली को नचा रही हूँ। अगर मैं यूँ बोलूं कि मैं किसी को नचा रही हूँ, इट मीन्स किसी को उंगली पर नचाना, यानी कि अपने इशारों पर नचाना। ये ट्रिक्स तो यार हर किसी को आनी चाहिए कि हमें किसी उंगली पर नचाना है, राइट। अब उंगली पर नचाने के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। अब फायदा और नुकसान तो हम बाद में देखेंगे यार, लेकिन उंगली पर नचाने का वर्ड क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। वो ये रहा स्क्रीन पर, टू ट्विस्ट समवन अराउंड हिज लिटिल फिंगर, यू कैन से इट, टू ट्विस्ट समवन अराउंड हिज लिटिल फिंगर, यानी कि किसी को अपनी उंगली पर नचा के रखना, ओके। टू ट्विस्ट समवन अराउंड हिज लिटिल फिंगर, आप बोल सकते हैं, यानी कि वो तो अपनी उंगली पर नचाता रहता है, यू कैन से इट, ही यूज्ड टू ट्विस्ट समवन, ठीक है, अराउंड हिज लिटिल फिंगर। तो ये तो हमारा सेकंड इडियम था। जो थर्ड इडियम है मेरा वो ये रहा स्क्रीन पर, आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकना। अब आंख में धूल झोंकने का मतलब क्या होगा? किसी की आंखों में जाके मिट्टी डाल देना? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत।
आंख में धूल झोंकना यानी कि किसी को धोखा देना, यानी कि किसी को हम कुछ बोले और उसके अकॉर्डिंग वर्क ना करें, यानी कि हम उसके अकॉर्डिंग वर्क ना करके हम उसको चीट करें, राइट, उसके पीछे से हम उसे धोखा दें, तो यही वर्ड होगा आंख में धूल झोंकना। अब आंख में धूल झोंकने का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंख में धूल झोंकना इन इंग्लिश? टू थ्रो डस्ट इन अ वन आई। ओके, यानी कि टू थ्रो डस्ट इन अ वन आई। इसमें क्या होता है कि हमें ना मीनिंग को पार्सल करना होता है, मीनिंग को किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर हमें थ्रू आउट करना होता है, पार्सल करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो आंख में धूल झोंकने का मीनिंग जो है वो यही है, टू थ्रो डस्ट वन आई, यानी कि वन आई मैंने इसलिए बोला किसी की भी आंख में डालना, राइट। टू थ्रो डस्ट his one eye या her one eye also. You can make more sentences by the using of these sentences. Actually हम मोस्टली इन मुहावरों का यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टू थ्रो डस्ट इन अ वन आई, तो आंख में धूल झोंकने का तो हो गया। तो नेक्स्ट जो मेरा इडियम है आपके लिए, आंखें चार होना। अब आंखें चार होने का मतलब क्या है? अब हमारे की आंखें चार हो जाती हैं जब हम किसी को देखते हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी आंखें चार हो जाएं। हर किसी इंसान की आंखें तो दो ही होती है, और दो की चार कैसे हो सकती हैं? नहीं, ये एक मुहावरा है। मुहावरा कैसे है यार? जब किसी के प्यार में हम पढ़ते हैं और किसी की प्यार में पढ़ के अगर हमारी आंखें चार होती है ना, तो ये वही वाला आंखें चार होना है, यानी कि टू फॉल इन लव, टू फॉल इन लव। कभी ना कभी किसी ना किसी की आंखें चार होती ही है ना, सच्ची बात। तो यही होता है टू फॉल इन लव, यानी कि आंखें चार होना। आंख उठाना। अब आंख कैसे उठा सकते हैं? किसी के सामने अगर हम बोले कि उसने मुझे आंख उठा के बात करी, यानी कि उसने मुझे गुस्से से देखा, टू एविल वन आई, टू एविल वन आई, उसने मुझे गुस्से से देखा, टू एविल वन आई, ठीक है। टू एविल हिज आई, यानी कि उसने मुझे बहुत घूर कर देखा, यानी कि आंख उठाकर देखा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी गैस लेके अलग अपनी खिचड़ी बनाने लग जाऊं। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है कि हम अपने ही काम में व्यस्त हों, हमें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हम अपने ही कामों में इतने बिजी हो जाएं कि बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ पता ना हो, यानी कि अपनी खिचड़ी हमारी अलग ही पक रही है। बस हम अपनी दुनिया में सिमट के रहना, इट मीन्स अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब एक इस चीज के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड रखा गया है जो कि ये रहा स्क्रीन पर, टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट, टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी खिचड़ी पकाना, राइट। अपनी खिचड़ी पकाना यानी कि टू ब्लो ऑन ट्रम्पेट। आकाश पाताल एक कर देना। आकाश और पाताल एक कैसे हो सकते हैं? कभी आपने देखा है कि आकाश और पाताल को एक होते हुए? यार ये सब बातों वाली बातें हैं कि आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक करने का जो मीनिंग है ना, वो ये निकलता है, पहले मैं इसे आपको समझाती हूँ। आकाश पाताल मतलब होता है कि जी जान लगा के मेहनत करना, अपनी पूरी की पूरी जितनी आप में डेंटिसिटी है, ठीक है, जितनी आप में हिम्मत है, ठीक है, जितनी आप में स्टेबिलिटी है, जितनी आप में स्ट्रॉन्गसिटी है, ठीक है, उतनी आपको हिम्मत लगा के वर्क करना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, इट मीन्स इतना मेहनत करना कि आकाश पाताल एक कर देना। यदि कोई चीज हमें चाहिए होती है और हमने उसे दिल से चाहा होता है और हमें वो चीज चाहिए ही होती है, तो हम उसके लिए अपने दिल, ठीक है, दिल से पूरी हिम्मत लगाकर, पूरी की पूरी हम उसमें ताकत लगाकर, पूरा माइंड डालकर उस चीज को पाना चाहते हैं। चाहते नहीं चाहते? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, राइट। तो यही वही वाला आकाश पाताल होता है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि आकाश पाताल एक करना। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना इट मीन्स अपने ऊपर से काबू खो देना। कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है, समटाइम्स कि हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, और अपने आपे से जब हम बाहर हो जाते हैं तो जो चीज हम करते हैं उस टाइम हम वो चीज जो कर रहे हैं उस टाइम के बारे में हमें, उस वर्क के बारे में इग्नोरेंस हो जाती है। इग्नोरेंस यानी कि अनभिज्ञता हो जाती है, और हम उस चीज के बारे में सोच समझने की शक्ति हमारी ढीली पड़ जाती है। उस चीज के टाइम पे हम अपने आपे से बाहर होते हैं, कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो, ठीक है। तो ये वही वाला आपे से बाहर होना होता है, यानी कि टू बी आउट ऑफ टेम्पर, टू बी आउट ऑफ टेम्पर, यानी कि आपे से बाहर होना।
इशारे पर नाचना। इशारे पर नाचना यार, मोस्टली कई पर्सन होते हैं, मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं बोलूंगी, जो इशारों पे नाचते हैं। नाचते नहीं नाचते हैं। कई लोगों की हैबिट होती है किसी को नचाने की और किसी को नाचने की। नचाने और नाचना तो छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि हम किसी के इतने अधीन हो जाते हैं कि हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक है, चाहे वो गलत हो या फिर वो सही हो, इससे हमें कोई मीन नहीं रखता, बट हम उसके इशारों पर नाचते हैं। हमारी अपनी थॉट कहीं नहीं रह जाती। इशारों पे नाचना यही होता है। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो ये रहा स्क्रीन पर, टू बी पपेट इन द हैंड ऑफ, यानी कि पपेट की तरह डांस करना। टू बी पपेट इन द हैंड ऑफ, किसी के हैंड में पपेट की तरह मूव करना। टू बी पपेट इन द हैंड ऑफ, इशारों पर नाचना। कचुम्बर निकाल देना। अब कचुम्बर निकाल देने का मीनिंग क्या है? क्या पूरा निचोड़ देना? ना, ये मीनिंग नहीं बैठेगा। सिकोड़ देना, नहीं नहीं, ये मीनिंग में नहीं बैठेगा। तो कचुम्बर निकालना क्या होता है? ओके, ये वही वाला कचुम्बर है यार, पूरा जुलूस निकाल देना किसी का। इट मीन्स उससे इतना वर्क कराना, उससे इतना वर्क कराना, या तो उसे मार मार के निचोड़ना या उससे वर्क करा करा के निचोड़ लेना। इतना थका डालना या फिर इतना मारना कि उसका कुचुम्बर ही निकल जाए। ओके, यानी कि वो किसी और चीज करने के लायक ही ना बचे। ये वही कचुम्बर निकालना होता है। इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है मेरा, वो ये रहा स्क्रीन पर, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब ब्लैक एंड ब्लू क्या होता है? लाल, नीला या फिर काला। किसी को इतना मारना कि नीला काला पीला कर देना, तो ये वही वाला है कचुम्बर निकालना, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। कान खड़े हो जाना। अब कोई होनी होने वाली होती है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। ओके, आपने स्ट्रीट डॉग को देखा होगा, कोई चोर आने वाला होता है तो उसके कान पहले खड़े हो जाते हैं, तो ये वही कान खड़े होना होता है। कुछ ऐसी बात होने वाली होती है कि हमें पहले से उसका अंदेशा हो जाए, तो ये वही कान खड़े होना होता है, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर जो वर्ड होता है कान खड़े होने का, वो ये रहा स्क्रीन पर, टू बी वन गार्ड। टू बी वन गार्ड, इट मीन्स टू बी हिज गार्ड। ओके, कान खड़े हो जाना। ओके, ये इडियम्स हैं, तो आपको इन्हें ऐसे ही याद करना है। इनके थ्रू आप सेंटेंसेस को अपनी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग बना सकते हैं, इडियोमैटिक बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मेरा आपके लिए वर्ड है वो ये रहा, कान भरना। किसी के कान में ब्ला 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 बोलना। ओके, ब्ला ब्ला मीन्स उसके कान में कानाफूसी करना, किसी के अगेंस्ट। किसी के अगेंस्ट हम किसी के कान में कुछ डालें तो वही होता है ये कान भरना। मोस्टली आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, क्या होता है कि सीरियल्स में दिखाते हैं कि एक जो घर की लेडी होती है दूसरी लेडी के कानों में कानाफूसी करती है किसी तीसरी लेडी के लिए, तो ये वही वाला कान भरना होता है, राइट। तो इसके लिए कान भरने का जो पर्टिकुलर वर्ड है वो ये रहा, टू पॉइजन वन ईयर। टू पॉइजन वन ईयर, कान भरना कोई भी भर सकता है। लेडीज को तो बदनाम कर ही रखा है। कुछ बॉयज या कुछ मेंस भी ऐसे होते हैं जो अपनी सक्सेस के लिए अपने बॉस के कान भरते हैं, है ना? नहीं है ना ये बात ट्रू? टू पॉइजन वन ईयर, टू पॉइजन हिज ईयर, यू कैन से इट। कान पर जूं न रेंगना। अब कान पर जूं कैसे रेंग सकती है? जिसके सर में जूं आएंगी शायद उसके ही कान पे जूं रेंग पाए, है ना? नहीं तो शायद ही, मेरे ख्याल से अब तो कान पे क्या किसी के सर में जूं नहीं होगी। इतने सारे शैम्पूज आ गए मार्केट में, राइट। तो जूं होगी भी तो डर के मारे भाग जाएगी। ये वो कान पे जूं रेंगना नहीं है, ये दूसरा कान पे जूं रेंगना है। कान पे जूं रेंगना ना, इट मीन्स का मतलब है कान पे जूं ना रेंगना। अगर कोई काम हम कर रहे होते हैं और अगर हमें कोई काम समझा रहा होता है, ठीक है, कि ये ऐसे होता है या ऐसे होता है, ठीक है, या वो चीज हमें ऐसे करनी चाहिए, ये चीज हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए, और उसके कहने के बावजूद भी हम अपनी वही चीजें करते हैं अगेन एंड अगेन,
तो इट मीन्स जिसको समझाया जा रहा होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ना, यानी कि कान पर जूं का ना रेंगना, कान पर जूं का ना रेंगना। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका पर्टिकुलर वर्ड रखा गया है, वो ये रहा स्क्रीन पर। इसका पर्टिकुलर वर्ड है टू टर्न ईयर, ओके, टू टर्न ईयर डीप, ओके, टू टर्न ईयर डीप इनटू, इट मीन्स कान पे जूना रेंगना, टू टर्न ईयर इनटू डीप। किताबी कीड़ा होना, यानी कि किताब का कीड़ा बन जाना। अब किताब का कीड़ा कैसे बनते हैं? क्या किताब में रहने लग जाते हैं और कीड़े की तरह रहते हैं? नहीं नहीं, ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं। एक जमाना था, एक लाइफ थी मेरे पास्ट में कि जब मैं एक किताबी कीड़ा थी, ओके। मेरी मम्मा हमेशा ऑलवेज मुझे बोलती थी कि ये तो किताबी कीड़ा है। तो किताबी कीड़ा एक मुहावरा है, एक हमारा इडियम है। इसके लिए एक हमारा पर्टिकुलर वर्ड रखा गया है, वो ये रहा स्क्रीन पर। टू बी ए बुकवर्म, बुकवर्म होता है हमारा किताबी कीड़ा। इट मीन्स अपने किताब की दुनिया में खोए रहना, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी बुक्स में खो के रह जाना, अपनी स्टडी में इतना लीन हो जाना कि हमें किसी चीज का पता नहीं, हमें भूख का, प्यास का, किसी चीज का परवाह ना होना। इट मीन्स हमें किताबी एक कीड़ा बन जाना, टू बी ए बुकवर्म। कठिनाई में पढ़ना, कठिनाई में पढ़ने को क्या बोलते हैं? टू गेट इनटू ए हॉट वाटर। अब टू गेट इनटू ए हॉट वाटर, कठिनाई में पढ़ना कैसे हो सकता है? ओके, यानी कि अपने ऊपर गर्म पानी डाल देना है? नहीं, ये एक ईडियम है, टू गेट इनटू ए हॉट वाटर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें स्टडी के लिए फैसिलिटी नहीं मिलती, बुक्स नहीं होती, ट्यूशंस नहीं होते, लेकिन हमें इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस, देन वी विल हैव टू स्टडी, वी विल हैव टू कंसंट्रेट आवर स्टडी। सो यही कठिनाई में पढ़ना होता है। पैसे हमारे पास मनी नहीं होती बुक्स परचेज करने के लिए, हम बोरो करते हैं अपने फ्रेंड से, तो कठिनाई में पढ़ना यही होता है, राइट। तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है टू गेट इनटू ए हॉट वाटर। इधर उधर की हाँकना। अब इधर उधर की हाँकने का क्या मतलब है? हाँकना, इट मीन्स हमें टॉपिक पे बात ना करके इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, यानी कि इधर उधर की हाँकना। तो इसका जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो इंग्लिश में होता है टू बीट अबाउट द बश, टू बीट अबाउट द बश, इधर उधर की हाँकना। इट मीन्स हम पर्टिकुलर टॉपिक पे बात ना करके उससे अनरिलेटेड टॉपिक पे बात करें, ठीक है, और इधर उधर की बात करें, ये वही वाला है टू बीट अबाउट द बश। चूल्हे में जाए मेरी साइड से, तो कई बार बोलते हैं ना, कई बार मम्मा यूज करती हैं, ठीक है, हमारी ग्रैंड मदर यूज करती है कि मेरी साइड से तो चूल्हे में जाए। बोलते नहीं बोलते? अब चूल्हे में जाने का मतलब क्या चूल्हे में कूद ही जाएंगे? नहीं नहीं, वो ये चीज वो नहीं है। चूल्हे में जाना यानी कि मैं उसके लिए बेफिक्र हूँ, वो मेरी साइड से कोई भी वर्क करे। इट मीन्स मेरी साइड से मैं उस चीज के लिए लापरवाह हूँ, मेरी साइड से वो चीज खराब हो या फिर ना हो, ये वही वाला चूल्हे में जाना होता है। चूल्हे में जाना यानी कि टू गो टू ब्लेज, टू गो टू ब्लेज यानी कि चूल्हे में जाए मेरी साइड से, टू गो टू ब्लेज, ठीक है। मोस्टली हिज मदर यूज टू दिस वर्ड टू गो टू ब्लेज टू हिज, you can say to her son, okay, to go to bless। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है चोर की दाढ़ी में क्या कुछ तिनका डल देता है? नहीं, चोर जब चोरी करता है कोई ना कोई अपना सुराग छोड़ ही देता है, यानी कि हम उसे पकड़ ही लेते हैं। कहते नहीं आते, कुछ हमें ऐसे सस्पिशियस थिंग्स मिलती हैं कि जिसके थ्रू हम चोर तक पहुंच ही जाते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका अटक ही जाता है, ये वही वाला फ्रेजल है। To guilty mind always suspicious, to guilty mind always suspicious। तो व्यूअर्स, मैंने आज जो आपको फ्रेजेस, इडियम्स बताए हैं आपको, ठीक है, ये हमारी स्पीकिंग के अंदर 4 चांद लगा देंगे। यकीन मानो अगर आप इन इडियम्स को यूज करोगे ना और समझकर, तो आपकी स्पीकिंग में 4 चांद लगने ही वाले हैं।
दशहरा आपका बनने ही वाला है और दशहरा आपका इसलिए अच्छा बनेगा कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। तो इसी होप के साथ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, तो वंस अगेन मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को एक बार और बोलना चाहूंगी कि हैप्पी दशहरा और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। बाय बाय।